स्वागत है आपका फेल आर्मी वालों की एनुअल बोट सेलिंग रेस में, जिसमें ये दोनों भाई पूरा जोर लगा रहे हैं और मुझे तो लगता है इस साल ये दोनों जरूर कामयाब हो जाएंगे। इसमें हारने के लिए भाई मुबारक हो, अब पानी में ही अपना जश्न मनाओ। देखो नदी में, ओ वो देखो एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल भी मिली है, उसी को खोलो और चीयर्स कर लो। ये हैं कुछ दिलेर, बहादुर और जिगर वाले, जिनके कारनामे हैं काबिले तारीफ। कभी तो ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे और कभी गहराई से भी नहीं घबराएंगे। कभी पीठ के बल गिरेंगे तो कभी गिरेंगे ये मुंह के बल। यानी बस होते रहेंगे ये फेल, फेल और फेल। फेल की चल रही है रेल, मची है नाकामयाबों की रेलमपेल। तो कैडेट्स, आधे जाएंगे लेफ्ट, आधे जाएंगे राइट और बाकी सब नीचे, क्योंकि ये है फेल आर्मी। लगता है कोई तो अदृश्य शक्ति है जो ऊपर आसमान से नीचे आकर अच्छे खासे बनते काम को बिगाड़ देती है और उसे फेल कर देती है। अब इन भाई साहब को देख लो भाई, घर में मैदान में जगह कम पड़ जाती है करतब दिखाने के लिए, तो वो कसर ऑफिस में ही पूरी होगी इस तरह से। हाय 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 हाय, बेचारी टेबल ही कच्ची लकड़ी की निकली। अब इसमें भाई साहब की क्या गलती? ऑफिस वालों के सामने इज्जत गई सो अलग। बदमाश टेबल। आहा, ये म्यूजिक फेस्टिवल तो ठीक ठाक ही था, इतना बुरा नहीं था, लेकिन शायद कुदरत को ये पसंद नहीं आया, इसलिए नाराजगी दिखाने का उसने ये तरीका सोचा। चलो भाई बंद करो अपने टीन टप्पर उठाओ यहाँ से। क्या लगा रखा है यहाँ पर? चलो अच्छा सीख जाओ फिर बजाने का। क्या चलो खाली करो। ये देखो, शादी के लिए पूछने के लोग नए नए तरीके निकालते हैं। इस बेचारी की आंख पर पट्टी बांध दी और इसे ले गया लोगों के पास, और फिर अचानक ही इसे एक बदमाशी सूझी। घुटनों पर बैठकर इसने अंगूठी निकाल दी। ये क्या? सांस की बदबू, परेशानी। अरे जल्दी से कोई लड़की के मुंह पर पानी के छींटे मारो। इस बेचारी को उम्मीद ही नहीं थी कि इसकी कभी शादी होगी, इसलिए जैसे ही लड़के ने पूछा अंगूठी दिखाकर शादी के लिए, इतनी खुशी बेचारी से बर्दाश्त नहीं हुई। चलो शुक्र है हाँ बोल दिया लड़की ने। और भाई साहब, आप अगली बार से इस तरह के सरप्राइज देने से पहले पता कर लिया करो लोग दिल के मरीज तो नहीं। अटेंशन! लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, टूरिस्ट को लेके चल। इसको कहते हैं काम में डेडिकेशन। रास्ते में जो भी रुकावट आए उसे अपने साथ ही ले चलो, हटाने की जरूरत नहीं है। बेटा कितना वर्कआउट करते हो सारा दिन, थोड़ा रेस्ट भी कर लिया करो ना। नहीं मम्मी, मेरे को अभी डोले बनाने हैं, मैं तो करूंगा। ओहो, बन गए डोले, अब यहाँ से दूर हो ले। मम्मी नहीं चाहती कि तेरी बॉडी बने, तू घर जा, उनकी सेवा कर, मार्केट से धनिया ला, ये सब तेरे काम है। कहाँ बॉडी बनाने में लग गया है। मम्मी के साथ साथ किस्मत भी नहीं चाहती कि तेरी बॉडी बने। अब तो घर चला ही जा बेटा। एक बेचारी नन्ही जान और इतनी सारी बर्फ साफ करने की जिम्मेदारी। सोच रहा है इतना सारा काम कैसे होगा, मुझ पर इतना जुल्म क्यों? कोई है क्या जो मेरी मदद करेगा? अरे वो कहावत नहीं सुनी, भगवान उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। चल अब साफ कर सारी बर्फ। एक पुरानी कहावत है, बेफिक्र होकर कूद जाओ, कोई ना कोई हाथ तुम्हारा जरूर थाम लेगा। लेकिन कूदने पर भी कोई अगर हाथ आगे नहीं आए तो आप गिरेंगे जरूर, लेकिन फिकर नॉट, आप गिरेंगे सीधा फेल आर्मी के अंदर। तो कूद पड़ो, यहाँ तो बहुत जगह है। और आज फेल आर्मी में पधारे हैं श्री रोबोट बाबा, और आज वो ज्ञान देंगे सेल्फी पर। सेल्फी खिंचा लो रोबोट जी। अरे मैं तो एक रोबोट हूँ, दुनिया को बचाने के लिए बनाया गया हूँ। तुम लोगों ने मुझे यहाँ पुतले की तरह खड़ा कर दिया यार, और मेरे साथ आकर सेल्फी खींचते रहते हो। अरे सोशल मीडिया पर पेज भी नहीं है मेरा, मुझे टैग कैसे करोगे तुम लोग? बेशर्म औरत हंसे जा रही है, मेरी दुविधा नहीं समझ रही है। मैंने आज तक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भी फोटो नहीं खिंचाई है, तो तेरे साथ कैसे खिंचा लूं मैं? हम लोग सारे काम कर सकते हैं लेकिन फोटो नहीं खिंचा सकते, रोबोट है हम यार। समझ ही नहीं रही है बेवकूफ औरत। निकल यहाँ से, मैं जा रहा हूँ, बाय।
बेचारे रोबोट बाबा की तकलीफ कोई नहीं समझता। निशाना अचूक होना चाहिए जब दुश्मन पर बम फेंकना हो या खिलाड़ी को रन आउट करना हो, लेकिन कुछ लोगों का निशाना तो टारगेट के आसपास होता ही नहीं। इन साहब को देखिए, व्हाइट सॉक्स और ब्लैक सैंडल्स पहनकर कौन बाहर नहीं निकलना चाहता भाई? आखिर ये एक स्टाइल स्टेटमेंट है। अब उसके साथ अगर हेलमेट मिल जाए तो आहा, स्टाइल पर 4 चांद लग जाएं। बस अब लड़कियों को दिखाना है एक करतब, और दुनिया मेरी मुट्ठी में हो सकती थी लेकिन नहीं हुई। अरे कोई उठा के इसे अस्पताल ले जाओ। ये है लॉरेन, एक गजब की गोलकीपर है ये, लेकिन शूट करने वाला खिलाड़ी भी मुझे खतरनाक ही लग रहा है भाई। उसके निशाने इतने जबरदस्त हैं कि पूछिए ही मत। मुझे लगता है अब हम तो नहीं पूछेंगे, लेकिन पड़ोसी आकर जरूर पूछेगा। एली गोल्फ बॉल की जगह यूज कर रही है एक बूमरैंग बॉल। अब वो बॉल निशाने तक यानी होल तक पहुंचे या ना पहुंचे, सीधा निशानेबाज के पास वापस जरूर पहुंच जाती है, सीधी उसकी नाक पर। भाई बच्चों के खेलने के मैदान बहुत बड़े नहीं होते, उसमें वो रन लेने वाली जगह जो होती है ना, वो बहुत छोटी होती है। आउट करने के चांसेस बहुत होते हैं उसमें, लेकिन अगर निशाना इतना खराब हो जितना इस आदमी का है, तो आप कभी किसी को आउट नहीं कर पाओगे। कोशिश करते रहने से आप अपने निशाने के एकदम करीब पहुंच जाते हैं, लेकिन आपका निशाना अगर टारगेट के कहीं आसपास भी ना फटका, तो समझ लीजिए कि आप इतने काबिल हैं कि आसानी से शामिल हो सकते हैं फेल आर्मी में। और अब वक्त है एक बार फिर से मुलाकात का आपके अपने चहीते कोरी से। कैसे हो कोरी? सुना है कोरी जी जान से प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन शायद इतना काफी नहीं कोरी। तुम हार नहीं मानना, लौटना पूरी तैयारी के साथ, वरना हमारा एंटरटेनमेंट नहीं होगा यार। और हाँ बेटा, कैमरा हमेशा साथ रखना अपने, ओके? पता नहीं कब फेल हो जाओ। आगे देखिए, सैंटा को जरूरत है एक बेल्ट की, इस करतबबाज को मजबूत पकड़ की, और मुर्गे को किसी की मदद की। अरे बचाओ! और उसके बाद मिलेंगे उन बहादुरों से जिन्होंने जीता है हमारा दिल और फेल आर्मी का मेडल। अगर आप सो रहे हैं तो जाग जाइए, फेल आर्मी शुरू हो चुका है। दोस्तों, अक्सर आपको लगता है कि अपने काम पर से आपका कंट्रोल छूट गया है। गलत! अरे भाई, कंट्रोल था ही नहीं तो छूटेगा कैसे? मिलिए दादाजी से। भाई इन्होंने अपने मिनी स्कूटर में स्पोर्ट्स कार का इंजन लगाया है, लेकिन इतना तो समझ लीजिए कि गार्डन आपका है। ठोक दिया ना? कहा था संभाल के चलाना। भाई ये कोई उम्र है आपकी खेलकूद की? घर जाइए, किताब पढ़िए। ये गैजेट बिल्कुल लोकल ट्रेन की तरह है। भाई इस पर चढ़ तो जाएंगे, लेकिन उतरेंगे कैसे? चक्कर में पड़ गए ना? ये भाई साहब भी सोच रहे हैं कि कूद जाऊं। अगर सोच रहे होते तो शायद ज्यादा सेफ रहते, लेकिन एक्शन लेने को किसने कहा था भाई साहब? बच्चा लोग सब लाइन में आ जाओ, सबको गिफ्ट मिलेगा। कोई शरारत नहीं करेगा, ओके? हमारे साथ चले आओ, पीछे पीछे। हम आगे जाएंगे, तुम पीछे। मेरा पैंट कैसे गिर गया? दर्जी को बोला था इसमें इलास्टिक थोड़ा टाइट लगाने का। आलसी दर्जी, बच्चों के सामने हमारा इज्जत खराब कर दिया। कोई बात नहीं बच्चा लोग, टॉफी तब भी मिलेगा। डार्लिंग, आज यहाँ क्यों लेकर आए हो? हम तो आज कॉफी पीने वाले थे। अरे यहाँ कोई पैसे नहीं लगते, फोकट में बर्फ के ऊपर चलने में बहुत मजा आता है। चलो चलो, कोशिश करो चलने की। देखो यहाँ भी कॉफी शॉप वाले मजे आ सकते हैं, है कि नहीं? अरे संभालो। गिरा दिया, अरे गिरा दिया यार। अरे ठहरो, मैं आ रहा हूँ तुम्हें उठाने के लिए। डार्लिंग वहीं पड़ी रहना, खुद मत उठना। अरे हट, तेरे भरोसे मैं ना रहती, मैं जा रही हूँ। मैं कह रहा था मेरी बात सुन ले। कॉफी शॉप ले जाने में तुझे आफत आ रही थी क्या? ऐसी क्या महंगी कॉफी थी? ओ यार, 100 रुपए की कॉफी मैं नहीं पीऊंगा। तो मैं पैसे दे देती, एक बार पूछता तो सही। ओ भूल ही गया। कुछ लोगों को मुर्गे पालना पसंद है,
और कुछ लोगों को कुत्ते पालना पसंद है और कुछ लोगों को दोनों पालना पसंद है। लेकिन क्या आपको मालूम नहीं, मुर्गा और कुत्ता दोनों एक घर में रखने का मतलब है तेल और आग को साथ में रखना। कुत्ते बेकाबू हो जाते हैं मुर्गा देखकर। अरे चिकन चिकन किधर है चिकन? मैं खाऊंगा। चिकन इधर आ। मैं भाग रहा हूँ, मुझे नहीं खिलवाना अपने आप को। भागो। हाँ भाई जा, चल यहाँ से, वरना तेरा कढ़ाई चिकन बन जाएगा थोड़ी देर में ही। भाग जा। अगर हालात हमेशा अपने कंट्रोल में रहें तो कितना अच्छा लगता है ना? लेकिन फेल आर्मी और कंट्रोल का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, क्योंकि इनका कोई भी मेंबर कभी भी कुछ भी कर सकता है। अरे यही तो इनकी खूबी है, एकदम बेकाबू, एक सेकंड में। और अब वक्त आ गया है फिर से पूछने का कोरी से कि कोरी, क्या तुम ठीक हो? कोरी शुरू हो जाओ, पब्लिक वेट कर रही है। और इसी के साथ एक बार फिर समाप्ति होती है हमारे सेगमेंट की, जिसका नाम है कोरी, क्या तुम ठीक हो? आपको पता है दुनिया में स्वस्थ रहने के लिए सबसे सस्ती चीज क्या है? आपकी अपनी हंसी। इसकी कीमत कुछ भी नहीं है, तो बस हंसते जाओ, हंसते जाओ। ठीक है, अब ऐसे ही पकड़े रहना। मैं 1 से 10 तक गिनूंगा, उसके बाद छोड़ना, ठीक है? 1 2 3। क्या हुआ? अरे मास्टर जी, मुझे तो सिर्फ 3 तक ही गिनती आती है। ओहो, यानी फेल आर्मी में होने के साथ साथ तुम अनपढ़ आर्मी का भी हिस्सा हो। वाह, गर्व है मुझे तुम पर। कभी कभी आपको लगता है कि गाड़ियों का भी अपना एक दिल होता होगा, कि वो अपने मालिक से परेशान हो जाती होंगी। मैं जा रही हूँ, सारा टाइम मुझको चलाता रहता है। अरे रेस्ट भी तो देना होता है। मैं खुद को पार्क कर रही हूँ यहाँ पर, ठीक है? अरे मैं तो तुम्हें टाइम पर सर्विस कराता हूँ, इंजन ऑयल भी पिलाता हूँ। क्या हो गया? मेरे पास आओ ना प्लीज। चेतावनी, इस तरह के स्टंट से पहले हाथों में आया पसीना पोंछ लें या फिर उन पर पाउडर लगाएं, या फिर आप पहन सकते हैं, मैडम सुनिए, ग्लव्स। यार पूरी बात तो सुन लेती। ठीक है, वहाँ पड़े पड़े वही वाला गाना गाइए। एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा। ये रहा एक और उदाहरण सवार और सवारी की अनबन का। ये जनाब चाहते हैं जानना कि इस छोटे से टीले के उस पार क्या है, लेकिन बाइक की आज इनसे कट्टी चल रही है, इसलिए खुद ही यू टर्न लेकर अपने सवार को छोड़ दिया बीच मझधार में। जाओ, मेरे लिए थोड़ा तेल और पानी लाओ, और हाँ, थोड़ा चेन पे लगाने वाला तेल भी लाओ। ये लड़की इंसान बन बनकर अब परेशान हो चुकी है। ये खुद को मशीन में तब्दील करना चाहती है, हाई फाइव देने वाली मशीन में। और देखिए कितनी कामयाबी से अपने आप को उस मशीन में तब्दील कर भी दिया है। लेकिन ये मशीन से इंसान कब बन जाए ये भी नहीं पता। देखो, चक्कर खाकर गिर पड़ी। हाँ, वही तुम्हारी जगह है, फेल आर्मी। चलो बच्चों, सब मिलके इसको प्रोत्साहन दो, चिल्लाओ मिलकर, फेल आर्मी, फेल आर्मी, फेल आर्मी, फेल आर्मी। कभी कभी आप अपनी जिंदगी की तकलीफों को पकड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि तकलीफें आपके हाथों से छूट जाती हैं और आपको भगाती है वो यहाँ से वहाँ, और कभी कभी गिरा भी देती हैं, वो भी गोल गोल घुमाकर। ऐसी सूरत में आपके लिए सिर्फ एक ही जगह है, वो है फेल आर्मी, फेल आर्मी। आगे देखिए, जूली को टीम से क्यों हटाया, इसने अपने चेहरे को क्यों है छिपाया, और दोस्तों ने क्यों गिराया। और जानेंगे कि आज के एपिसोड में किसको मिलता है फेल आर्मी का ये मेडल। पार्टी शुरू कर दो, फेल आर्मी लौट आई है। ये क्या, दादाजी के दांत भी सेलिब्रेट करने बाहर आ गए। नूडल्स बनने के लिए कितना टाइम लगता है? 2 मिनट, लेकिन 15 फेल्स में कितनी देर लगेगी? सिर्फ 55 सेकेंड। मिट्टी का शेर, मिट्टी में ढेर। ये रहा फेल वालों का गोविंदा, जो बॉल पास मांगे उसके मुंह पे मारो। स्टार्ट और दी एंड दोनों एक साथ। लटकू लाल, वो भी लाल चड्डी वाले, फेल होने ही थे। डेंटिस्ट बाजू में ही है। रुका सफर बीच में, लगी चोट बीच में। करे कोई भरे कोई। मैरी क्रिसमस।
देखो ग्रेविटी का काम ही है नीचे खींचना। रुक जाओ जाने वाली रुक जा। आ गए नजर दिन में तारे। शानदार सवारी, शानदार सवारी। अरे दो लोग मत बैठो, दोनों उतर जाओ। समंदर में नहा के और भी नमकीन हो गई हो। अरे कैमरा बंद करो, शर्म आ रही है भाई। फेल आर्मी लेकर आया है एकदम हटके, एकदम अलग स्पोर्ट, जिसे कहते हैं हम क्रॉस कंट्री स्कीइंग। देखो लंबी स्कीइंग पर अगर आपको जाना है तो आपको दो चीजों की जरूरत है। एक आपकी अपनी फिटनेस और दूसरा बर्फ। लेकिन हर किसी के लिए नहीं। कुछ लोग इतने जुगाड़ू होते हैं कि कोई भी तिकड़म निकाला और चल पड़े स्कीइंग करने। ना तो ये फिट है और ना इनके इलाके में बर्फ है। वो कहते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। लोग इन्हें कैसी भी नजरों से देखें, लेकिन इन्हें अपने आप पर पूरा गर्व है कि मैंने अपने स्कीइंग का शौक किसी तरह से पूरा तो किया। लेकिन बर्फ पर स्कीइंग करने में और सड़क पर स्कीइंग करने में एक बात कॉमन है कि दोनों ही सूरतों में आप कभी ना कभी तो गिरोगे ही। और आइए अब देखते हैं वो 3 मौके जब दोस्तों ने आपको बहुत निराश किया। लड़की का बॉयफ्रेंड पूरा भरोसा दे रहा है उसे कि बस मेरी बाहों में आ जाओ, मैं तुम्हें संभाल लूंगा। और लड़की कह रही है, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। बेचारी इन्हें उल्टा लटक कर झूलने में मदद कर रही थी। लेकिन इसी दौरान महाशय ने ऐसी लात लगाई कि बस अब गलती से भी दोस्त की तो क्या किसी अजनबी की भी मदद नहीं करेगी। देखा, उठा दिया ना बेचारी का इंसानियत पर से भरोसा। देखिए विज्ञान में भी कहा गया है कि अगर दोस्त कहे मुझ पर भरोसा कर लो और कूद जाओ तो उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ये पूरी तरह से सिद्ध हो चुका है कि मुसीबत में दोस्त सबसे पहले हाथ खींच लेते हैं। ये 3 मौके जो हमने दिखाए उसमें यही हुआ। अब तो आपको सबक मिल गया होगा ना आपका। खैर चलिए, आपका सच्चा दोस्त हाजिर है आपके लिए, आपका अपना कोरी। अरे कोरी, कैसे हो भाई, ठीक तो हो? हमें ये नहीं पूछना था, हमें तो बस तुम्हारा फेल देखना था। थैंक यू हमेशा की तरह हमारा मनोरंजन करने के लिए। और इसी के साथ कैसे हो कोरी के इस सेगमेंट की समाप्ति होती है। और अब बारी है उन इनामों की जिसके विजेताओं का नाम जानने के लिए लोग नोबेल प्राइज से भी ज्यादा बेताब रहते हैं। अरे भाई, हमारे फेल आर्मी के मेडल। अरे कॉकरोच, कहाँ बैठा है तू? देख बाहर निकल जा, मैं तुझसे डर नहीं रहा हूँ, बस तुझे बच के निकलने का मौका दे रहा हूँ। देख, वो मेरी बीवी मुझे शूट कर रही है, उसके सामने मेरी इज्जत रख ले। अगर मैंने तुझे पकड़ लिया तो घर में मेरी वाहवाही होगी। ओए माँ! अच्छा, तुझे मारूंगा नहीं, सिर्फ तुझे डब्बे में बांधकर नाली में फेंकाऊंगा। वो तो तेरा ही घर है, वहाँ जाने में कैसी शर्म। भाई साहब कितने घंटों से मशक्कत कर रहे हैं एक कॉकरोच को पकड़ने में। कॉकरोच पकड़ में आया या नहीं ये हमें नहीं जानना। हमारा एंटरटेनमेंट हमें मिल गया और इनको मिल गया फेल आर्मी का ये मेडल। देवी जी, कैमरा बंद कर दीजिए अब। जो इन्हें मिलना था वो मिल चुका है। कॉकरोच आप लोग पकड़ते रहिएगा। हम जाएं? ठीक है, चलो चलते हैं। थैंक यू भाई, तुम लोगों ने मेरे बर्थडे पर मेरे लिए ये बोट मंगाई। बस एक ही बात ध्यान में रख लेते, मेरा साइज, मैं फिट ही नहीं आ रहा इसमें। और कोई नहीं जी, आप बैठो तो सही, सब ठीक हो जाएगा। ओए तू उधर बैठ के हंसे जा रही है, कम से कम बोट को सीधा तो रख। हाँ सीधी है जी, अब तो बैठो। ओए यहाँ खड़े होने की बहुत दिक्कत है भाई। क्या कह रही है तू? मेरी कमर के लिए बड़ा कमरा चाहिए, ये पतला गलियारा नहीं चलेगा यार। चलो ठीक है, मैं एक बार जो है बैठने की कोशिश कर ही लेता हूँ। गिर गया, पानी में गिर गया। और कोई आओ, भीड़ आओ। और 10-12 लोग आएंगे क्या प्लीज? इनको निकालना है पानी से। और जितने भी लोग मुझ पर हंस रहे हैं ऊपर खड़े खड़े, आज मेरी बात याद रखें, मैं ऊपर आकर सबको देख लेवांगा। ठंडे पानी में उतार दिया यार। चलो एक बार फिर कोशिश करते हैं। इस बार अगर मैं गिर गया पानी में तो मुझे कम से कम फेल आर्मी का मेडल तो चाहिए ही।
आप गिरे नहीं अंकल, लेकिन फिर भी हम आपको अपनी तरफ से देते हैं। माता जी को खुश करना मतलब बड़ी ही टेढ़ी खीर है। उनको जो चाहे गिफ्ट दे दो, उन्हें कभी पसंद ही नहीं आता। और ये क्या ले आया तू आज फिर से? उठा इसे और डाल कूड़ेदान में। मम्मी ये पैरों की मसाज के लिए है। आज चुप कर, मुझे मत बता। टीवी पर मैं यही देखती हूँ पूरा दिन। मुझे मालूम है ना, बेच रहे होते हैं ये। तेरे जैसे बेवकूफों के इंतजार में ही रहते हैं वो, बेवकूफ बनाने के लिए। हाय मेरे बेटे को बेवकूफ बना दिया, हाय मेरे बेटे को बेवकूफ बना दिया। ओ खोल मत, होतिया वापस कैसे करेगा तू? मम्मी खोले बिना ट्राई भी तो नहीं होगी, और ट्राई करो तो सी। हाँ, ये क्या मशीन है? ओ मैं जानती हूँ, जैसे ही मैं इस पर पैर रखूंगी मेरे पैर पकड़ लेगी ये मशीन, और फिर तू घर से भाग जाएगा। और नहीं ओए, मुझे ये मशीन नहीं चाहिए, मेरा मालिश वाला ही ठीक है। ओ पम्मी मालिश दे दे आकर प्लीज। ओ मम्मी, तुम्हारे लिए तो मैं आगे से कुछ नहीं लेके आऊंगा, तुम पम्मी के पास ही ठीक हो। ओ बड़ी गुदगुदी हो रही है यार, इसे हटा लो, नहीं चाहिए, हटा लो। हे भगवान, इतनी बड़ी ड्रामेबाज तो मेरी माँ भी नहीं है। खैर, इनके ड्रामे ने इनको जिताया है इनका ये फेल आर्मी का मेडल। अब चलो, मिल गया मेडल ना, ले जाओ और फेंक दो इस मशीन को बाहर। और चलिए, एक बार फिर वक्त हो चुका है आपके मनपसंद सेगमेंट का। तुम ठीक हो ना कोरी? कोरी, वैसे तुमने स्पीड बहुत ज्यादा तेज पकड़ ली है, मुझे पता है इसका अंजाम क्या होने वाला है, पहले ही पूछ लेते। चलो अब सारे लोग जाकर उसे उठाओ। चलिए अब देखते हैं कि कोरी आज किस किस तरीके से गिरा। लेकिन इसके बाद भी सीखेगा वो कुछ नहीं, चिंता मत कीजिए, गिरता रहेगा। कामयाबी के रास्ते में एक आध बार फेल तो होना ही पड़ता है, लेकिन अगर कोई बार बार फेल हो तो कामयाबी का मजा कुछ अलग ही होता है, क्योंकि ये कामयाबी है फेल आर्मी के मेंबर बनने की। क्यों है ना इस कामयाबी का स्वाद कुछ ज्यादा ही मीठा? तो मिलते हैं अगली बार आप सभी से एक बार फिर हमारी फेल आर्मी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को अलविदा।